4 चीज का एक पुराना कैसेट इनके पास है। हर चुनाव में वही पुराना घिसा पिटा कैसेट, सड़ा हुआ कैसेट भाजपा ही बजाने लगते हैं। बंगाल में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान, बिहार में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान, यूपी में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जिन्नावादी पार्टी अगर कोई है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिन्ना का विचार था बांटो और राज करो, टुकड़े टुकड़े करो। आज भारतीय जनता पार्टी का विचार है बांटो और राज करो, समाज को विखंडित करो, नफरत फैलाने का काम करो। और पूरे साक्ष्य के आधार पर मैं बीजेपी को जिन्नावादी कह रहा हूं। आजादी के पहले 3 राज्यों में मुस्लिम लीग, वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने 3 राज्यों में मिलकर सरकार बनाई थी। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध प्रांत। तीनों राज्यों में आजादी के पहले भी इनका जिन्ना से संबंध था और आजादी के बाद जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने अडवाणी जी गए थे। जिन्ना को अपनी किताब में जसवंत सिंह जी ने धर्मनिरपेक्ष लिखा है। आज पूरे चुनाव में जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर साहस है तो गन्ना की बात कीजिए। जो लोग अपने खेतों में गन्ना जलाए हुए हैं, जिनको उनके गन्ने की कीमत नहीं मिली, हजारों करोड़ रुपए बकाया है, वो उसी खेत में आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे जहां उन्होंने अपना गन्ना जलाया है। आप जिन्ना 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 कर रहे हैं और अभी नई नई जानकारी दे रहे हैं। अभी चुनाव जब 2022 में आया तो योगी जी बता रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जैसे हम लोग कक्षा 1 के बच्चे हैं। ये 75 साल से हमें पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तुम्हें क्यों नहीं याद था जब तुम आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हो? तुम्हें क्यों नहीं याद था जब तुम बगैर बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हो? तुम्हें क्यों नहीं याद था कि पाकिस्तान दुश्मन देश है? जब पठानकोट में हमारे जवान शहीद होते हैं तो वहां पर तुम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाती है, उस आईएसआई को बुला के जांच कराते हो, हमारे शहीदों को अपमानित करते हो। ऊंचा या नीचा अपने कर्म के आधार पर होता है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने कर्म के आधार पर होता है। जाति के आधार पर ऊंच नीच या छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से आज हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल के बाद भी हमको कभी आदित्यनाथ जी के राज में बहराइच में, कभी शिवराज सिंह जी के राज में मध्य प्रदेश में दलित समाज के लोग घोड़ी पर नहीं बैठ सकते और उन पे दबंगों का हमला हो जाएगा, इस प्रकार की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं। दलित समाज की जो रसोइयां होती हैं विद्यालयों में, उनका बनाया हुआ खाना बच्चे नहीं खाते, इस प्रकार की खबरें सुनाई और दिखाई देती हैं। हाथरस की गरीब बेटी जिसके साथ गैंगरेप होता है, पूरी की पूरी आदित्यनाथ जी की सरकार गैंगरेप करने वालों के साथ खड़ी होती है और उस गरीब बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। आगरा का अरुण वाल्मीकि जिसको पुलिस वाले पीट पीट के निर्मम हत्या कर देते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसी तमाम अनेकों घटनाएं हैं आज भी समाज में, जिसके कारण से मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि संत रविदास जी का संदेश, उनके अनमोल विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने सैकड़ों वर्ष पूर्व थे। गर्मी ठीक कर देंगे। हम लोग बनारस में हो, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। हम लोगों के इलाके में जब भूत सवार हो जाता है किसी को, तो ओझा लोग झाड़ू मार मार के उसका भूत उतार देते हैं। तो इसलिए जो सत्ता का भूत भाजपा के दिमाग पर सवार है, उत्तर प्रदेश की जनता झाड़ू मार मार के इनको ठीक करेगी। इनका भूत झाड़ू से ठीक होगा। और इसलिए आम आदमी पार्टी ये चुनाव मुद्दों पर लड़ रही है। 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं जिसका जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने के नाम पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर
पुराने बिजली के बिल के बकाया माफी के नाम पर, किसानों की बिजली माफी के नाम पर और 24 घंटे बिजली दिए जाने के नाम पर चुनाव लड़ रही है। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए प्रतिमाह जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती और 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल, 1,000 रुपए माताओं बहनों को महिला सशक्तिकरण के लिए प्रति माह और किसान को उसके फसल का दाम 24 घंटे में उसके खाते में, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए बस की यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री, मोहल्ला क्लिनिक और गांव के क्लिनिक सरकार बनने के बाद हम लोग हर जगह खोलेंगे। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय गुरु रविदास जी की जयंती है और उनकी जन्मस्थली काशी में आज उनका दर्शन करने, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया था। अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके आया था और जो विचार संत रविदास जी ने दिए हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना सैकड़ों वर्ष पहले प्रासंगिक थे।